Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. Welcome to part 29 of our e-commerce project series. Now, in this part 29, we are going to create a categories model and categories controller, and we are going to implement JavaScript in our this categories form. तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको अगर हम देखेंगे, मैं यहाँ पे ऐड कैटेगरीज पे अगर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एक पेज जो है वो रिफ्रेश हो रहा है। तो सबसे पहले मैं जावास्क्रिप्ट की मदद से इसका पेज रिफ्रेश होना जो है वो रोक लेता हूँ। तो मैं आता हूँ यहाँ पे कैटेगरीज बॉडी डॉट टीपीएल। तो यहाँ पे मैं काम करता हूँ, कैटेगरीज बॉडी जो है वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है मेरे राउट में, और राउट में इंक्लूडेड है कॉन्फ़िग, और राउट में इंक्लूडेड है कॉन्फ़िग भी इंक्लूडेड है वहाँ, और वहाँ पे इंक्लूडेड है एडमिन एसेंशियल्स जो हमारा है। ठीक है, एडमिन एसेंशियल्स वहाँ नहीं, एडमिन एसेंशियल्स डैशबोर्ड बॉडी में है। तो डैशबोर्ड बॉडी में ही फिर ये भी कैटेगरी बॉडी भी इंक्लूड हो रही है यहाँ पे एट दिस। तो दैट मीन्स जो मुझे ज़रूरत है लिंक करने के लिए अपना जो जावास्क्रिप्ट है, ये वाला कोड, ये मेरा ऑलरेडी इंक्लूडेड है इस फाइल में। तो मुझे लिंक करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे यहाँ पे डायरेक्टली क्या करना है, स्क्रिप्ट ये लिखना पड़ेगा। मैं यहाँ पे सीधे जो है जावास्क्रिप्ट का यूज़ कर सकता हूँ। मैं लिखूंगा स्क्रिप्ट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट और जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो स्क्रिप्ट को लास्ट में बंद करता हूँ। स्क्रिप्ट, ठीक है, स्क्रिप्ट टाइप इज इक्वल टेक्स्ट और जावास्क्रिप्ट, और स्क्रिप्ट को बंद कर देता हूँ। जो भी मैं यहाँ पे कोड लिखूंगा वो एज जावास्क्रिप्ट होगा। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं डॉलर डॉट, ठीक है, डॉलर, यहाँ पे लिखते हैं डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट, ठीक है, डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, डॉलर डॉक्यूमेंट डॉट रेडी। ठीक है, तो यहाँ पे रेडी जब हो जाएगा मेरा पेज, मेरा फॉर्म जब रेडी हो जाएगा तो क्या करना है, तो एक एनोनिमस फंक्शन जो है वो कॉल हो जाएगी यहाँ पे। तो यहाँ पे एक चीज है, डॉलर जो है, मैं डॉलर भी लिख सकता हूँ। अगर आप कभी ऐसे देखेंगे जे क्वेरी, जे क्वेरी, जे क्वेरी डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, ऐसे भी मतलब कोई दिक्कत नहीं है, ये वन ऑफ। तो यहाँ पे जे क्वेरी अगर कभी आप ऐसे भी देखोगे तो ये भी कोई मसला नहीं है, ये ठीक है। तो सबसे पहले मैं इस मैं क्या करूंगा, मैं ऑन सबमिट जो है इसको जो है मैं इसको, इसका जो रिफ्रेश जो होता है वो रोक, कैसे रोका जाएगा, इस ई की जरूरत नहीं है यहाँ पे। एनोनिमस फंक्शन ये है, यहाँ पे ई हो सकता है, हो भी नहीं सकता, मतलब यहाँ पे मुझे जरूरत नहीं है यहाँ पे कोई फंक्शन ऐसे डिक्लेयर करने की। तो मैं सबसे पहले डॉलर डॉक्यूमेंट, तो डॉलर सॉरी डॉलर डॉक्यूमेंट नहीं, डॉलर हैश कैट फॉर्म। कैट फॉर्म तो मेरा फॉर्म है, उसी का नाम है। ठीक है, ये मेरा फॉर्म जो है इसका नाम है कैट फॉर्म। तो इसकी आईडी की वजह से मैं इसको नीचे एक्सेस कर रहा हूँ। ठीक है, कैट फॉर्म, इसको मैं लिखूंगा ऑन सबमिट, सबमिट। तो एक फंक्शन जो है वो कॉल करो। ठीक है, फंक्शन ई रखते हैं इसका नाम, फंक्शन ई को कॉल करो। तो इस ई के अंदर क्या करना है, यहाँ पे मैं करूंगा काम, मैं सबसे पहले ई डॉट प्रीवेंट डिफॉल्ट लिखता हूँ, ई डॉट प्रीवेंट डिफॉल्ट। इसकी वजह से मेरा रिफ्रेश जो है, जब कैट फॉर्म का सबमिट है, यानी कि इसकी सबमिट बटन जो है वो प्रेस हो जाएगी, तो क्या होगा, मेरा पेज जो है वो रिफ्रेश नहीं होगा। देखिए आप, कंटिन्यू। अब देखिए मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता है इसमें, ये रिफ्रेश नहीं होता है, लेकिन ये अपना काम जो है करता है यहाँ पे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो ये था जावास्क्रिप्ट जो है, सबसे पहला काम जो था जावास्क्रिप्ट का। अब फर्दर मुझे क्या करना है, यहाँ पे जब मैं इसकी बटन को प्रेस कर दूंगा, ठीक है, तो जब मैं इस बटन को प्रेस करूंगा तो मुझे यहाँ पे एक और इसका पोस्ट जो है इसका, तो उसके लिए अब काम करना है। पोस्ट, इसकी पोस्ट पे क्या होगा, मतलब इस बटन की प्रेस करने से पोस्ट कमांड पे चला जाता है, क्योंकि मेरा मेथड जो है वो पोस्ट है। तो उसके लिए मुझे सबसे पहले एक नई फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी, जहां मैं वो पोस्ट पे जो भी काम होगा वो करूंगा, जैसे हम करते थे, जैसे हमने लॉगिन में भी किया हुआ है। लॉगिन में आपको दिखाता हूँ, अभी मैं ओपन करता हूँ। ये अगर हम लॉगिन बॉडी की बात करते हैं तो यहाँ पे भी हमने एक पोस्ट चलाया हुआ था। ठीक है, ये तो हम क्या कर रहे थे, इस पेज पे जाते थे। ठीक है, ये कहाँ था, ये प्रोसेस में हमने बनाया था लॉगिन डॉट पीएचपी। जिस तरह हमने प्रोसेस में लॉगिन डॉट पीएचपी बनाया था, उसी तरह हमें प्रोसेस में अब बनाना पड़ेगा न्यू कैटेगरी डॉट पीएचपी बनाते हैं। तो मैं इसको प्रोसेस में सेव रखता हूँ। ठीक है, मैं इसको प्रोसेस में सेव रखता हूँ एज कैटेगरी डॉट पीएचपी,
सेव, मैं रखता हूं प्रोसेस में इसका नाम कैटेगरी डॉट पीएचपी, कैटेगरी डॉट पीएचपी। और कैटेगरी डॉट पीएचपी के साथ साथ मुझे मॉडल वेव और कंट्रोलर की जरूरत पड़ेगी, तो मुझे मॉडल और कंट्रोलर की जरूरत पड़ेगी। मैं न्यू फाइल लेता हूं, कैटेगरी मॉडल, इसका नाम रख लेता हूं, सेव। तो इसको मैं मॉडल्स में जाके सेव, एडमिन के मॉडल में सेव रखता हूं, ठीक है। मॉडल, कैटेगरी मॉडल डॉट कैटेगरी, चलो कैटेगरी डॉट टीपीएल ही रखते हैं इसका नाम, कैटेगरी डॉट टीपीएल। और इसके साथ साथ मैं और एक फाइल लेता हूं यहाँ पे, ठीक है। मैं यहाँ पे इसका नाम जो है कैटेगरी नहीं, कैटेगरी मॉडल रखता हूँ, क्योंकि मुझे कैटेगरी एक और फाइल बनानी पड़ेगी। ओपन, मैं इसको वापस ओपन करता हूँ, तो इसका नाम जो है मैं रिप्लेस कर देता हूँ कैटेगरी मॉडल, कैटेगरी मॉडल डॉट टीपीएल। अब अगर देखेंगे यहाँ पे, ओपन करेंगे यहाँ पे, तो कैटेगरी मॉडल ही मिलेगी मुझे यहाँ पे। मैं इसको डिलीट करता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको भी कट करता हूँ और यहाँ पे एक सीधे नई फाइल लेता हूँ, क्रिएट, इसका नाम मैं रखूंगा कैटेगरी मॉडल। कैटेगरी मॉडल डॉट टीपीएल। और मैं और एक नई फाइल लेता हूं, कैटेगरी कंट्रोलर डॉट टीपीएल। सेव, तो इसको कंट्रोलर में सेव करना पड़ेगा, CATGORY कंट्रोलर, कैटेगरी कंट्रोलर डॉट टीपीएल। तो सबसे पहली बात, जो मेरा मॉडल है यहाँ पे, मैं इसको यहाँ पे लिखूंगा कैटेगरी डॉट पीएचपी में, मेरा सारा कुछ हो जाएगा इसमें, मॉडल भी इंक्लूड हो जाएगा, कंट्रोलर भी इंक्लूड हो जाएगा, और जो जो चीज मुझे करनी है वो हो जाएगा इसमें सारा। इसीलिए यहाँ पे कैटेगरी मॉडल और कंट्रोलर इंक्लूड हो जाएगा। सबसे पहले मैं मॉडल को बना लेता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्लास कैटेगरी मॉडल, क्लास कैटेगरी मॉडल। और इसमें मुझे क्या क्या चाहिए, हाँ, इस मॉडल को मैं एक्सटेंड कराऊंगा, जो मेरा जनरल वाला मॉडल था उस दिन। तो मैं अगर ओपन करूंगा जनरल, जो मेरा मॉडल है यहाँ पे होगा मॉडल्स में, अगर देखेंगे मेन रूट फोल्डर में मॉडल, तो यहाँ पे है एसेंशियल्स मॉडल। तो एसेंशियल्स मॉडल को मैं यहाँ पे, इसमें एसेंशियल्स मॉडल्स में मेरा क्या है, मैसेज वगैरह है, और यहाँ पे ये सॉर्ट, लिमिट, सर्च वगैरह ये चीजें हैं, और मैसेज का मुझे यहाँ पे भी यूज है, तो मैं इसमें इसको एक्सटेंड कर दूंगा, ठीक है। तो जब मैं इसको एक्सटेंड करूंगा यहाँ पे, तो एसेंशियल्स मॉडल को हमने ऑलरेडी कॉन्फ़िग में जो है वो इंक्लूड कर दिया है एसेंशियल्स मॉडल। दैट मींस कॉन्फ़िग मेरा आ जाएगा यहाँ कैटेगरी डॉट पीएचपी में, यहाँ पे आ जाएगा इंक्लूड कॉन्फ़िग, डॉट टीपीएल, सेव। बट यहाँ पे कॉन्फ़िग नहीं मिलेगी इसको, क्योंकि कॉन्फ़िग जो है, मैं अभी जिस फोल्डर में हूँ उसके उस फोल्डर, देखिए कैटेगरी डॉट पीएचपी किस फोल्डर में है अभी, ये मेरा कैटेगरी डॉट, ये नहीं है, एक सेकंड, ये नहीं है, यहाँ पे होगा ecom प्रोजेक्ट एडमिन कैटेगरी डॉट टीपीएल, ये मेरा कैटेगरी बॉडी डॉट टीपीएल है, ठीक है। इधर ही जाना है, कैटेगरी नहीं, कैटेगरी डॉट पीएचपी ये मेरा प्रोसेस में है, प्रोसेस में। दैट मीन्स मुझे अब कौन सा, मुझे कॉन्फ़िग को एक्सेस करना है, मुझे बाहर जाना है एक स्टेप, मैं जाऊंगा बाहर एक स्टेप, यहाँ पे भी कॉन्फ़िग नहीं है, दूसरा स्टेप बाहर जाऊंगा, यहाँ पे कॉन्फ़िग मिलेगी, तो मुझे 2 स्टेप बाहर जाने हैं, यहाँ पे जाना है यहाँ पे। तो मैं करूंगा काम, मैं यहाँ पे एक स्टेप बाहर, फिर दूसरा स्टेप बाहर, फिर कॉन्फ़िग। अब मैं सेव करूंगा इसको, अब कॉन्फ़िग जो है वो इंक्लूड हो गई यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह मुझे इंक्लूड करना पड़ेगा, एक तो मुझे ये फाइल और ये फाइल, दोनों फाइलें मुझे इंक्लूड करनी है, कैटेगरी मॉडल, कैटेगरी कंट्रोलर। तो एसेंशियल्स मॉडल मैंने, ठीक है, वो ओपन की थी, वो मैं क्लोज कर रहा हूँ, इंक्लूड। तो इसी तरह कैटेगरी मॉडल जो है वो कहाँ पे मुझे मिलेगा, कैटेगरी मॉडल जो है वो मैंने एडमिन के मॉडल में सेव रखा हुआ है। तो अगर मैं देखूं तो मुझे क्या करना है, प्रोसेस से एक स्टेप बाहर निकलना है। देखिए यहाँ पे हूं मैं, प्रोसेस, यहाँ पे हूं मैं कैटेगरी डॉट पीएचपी में हूं, एक स्टेप बाहर निकलना है,
तो यहाँ पे भी नहीं, एक स्टेप बाहर निकलना है, फिर एडमिन में जाना है मुझे वापस। ठीक है, एडमिन में गया वापस, एडमिन में मुझे ढूंढना है, एडमिन में मुझे क्या ढूंढना है यहाँ पे, मॉडल, मतलब एडमिन के मॉडल में, दैट मीन्स एडमिन के मॉडल में मुझे ढूंढना है लॉगिन मॉडल, ये कैटेगरी मॉडल। ठीक है, दैट मीन्स मुझे यहाँ पे अगर देखेंगे, मुझे यहाँ से प्रोसेस से जाना है बाहर एक स्टेप। ठीक है, फिर और एक स्टेप जाना है ताकि मुझे एडमिन पे आना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो मुझे 2 स्टेप बाहर जाना है, एक स्टेप, 2 स्टेप, 2 स्टेप बाहर गए, फिर ढूंढना है मुझे एडमिन का जो मॉडल है, उसको मैंने डिफाइन किया हुआ है एडमिन मॉडल। ठीक है, डॉट, तो एडमिन मॉडल में कौन सी फाइल है, कैटेगरी मॉडल डॉट टीपीएल, कैटेगरी मॉडल डॉट टीपीएल, और ये कॉमास में रहेगी, कैटेगरी मॉडल डॉट टीपीएल, कैटेगरी मॉडल डॉट टीपीएल। मैं इसको सेव करता हूं। इसी तरह एडमिन के ही अब कंट्रोलर पे जाना है, तो वो भी जहां पे मॉडल है वहां पे ही कंट्रोलर भी है, एडमिन मॉडल। तो इसी तरह 2 स्टेप वहां पे भी बाहर जाके मुझे इंक्लूड करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे इंक्लूड गेट एडमिन, तो यहाँ पे एडमिन मॉडल नहीं आएगा, अब एडमिन कंट्रोलर आएगा, कैटेगरी कंट्रोलर डॉट टीपीएल, कैटेगरी कंट्रोलर डॉट टीपीएल। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैंने ये फाइलें इंक्लूड कर दी। अब मैं इनके ऑब्जेक्ट्स बनाऊंगा, जो कैटेगरी मॉडल में मेरा क्लास है, क्लास कैटेगरी मॉडल इसका ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे भी मैं क्लास कैटेगरी कंट्रोलर बनाऊंगा। इसका मैं ऑब्जेक्ट वहां पे बनाऊंगा। ठीक है, तो लास्ट में ये इधर ही बनेगी सारी फाइल, इसी पेज पर। तो ये खुद आ गया, इंक्लूड हो गया यहाँ पे, तो दैट मीन्स जो वहां पे हो जाएगा वो यहाँ पे हो रहा है। तो मैं अब अगर यहाँ पे काम करूं, ठीक है, अब मेरा वो एडमिन एसेंशियल्स जो है, सॉरी, मेरा जो हाँ, एसेंशियल्स मॉडल, वो मेरा कॉन्फिग में इंक्लूडेड है। ये देख सकते हैं आप, एसेंशियल्स मॉडल तो कॉन्फिग में इंक्लूड है, दैट मीन्स यहाँ पे आ गया। ठीक है, कैटेगरी मॉडल भी यहाँ पे आ गया। तो अगर मैं कैटेगरी मॉडल में एसेंशियल्स मॉडल का यूज करता हूँ तो वो इसी फाइल में दोनों है, तो एक्सेस हो जाएंगी। लेकिन कैटेगरी मॉडल का मैं अलग से कोड लिख रहा हूँ इस फाइल में। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एक्सटेंड्स, वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है तो मैं एक्सटेंड्स यूज कर सकता हूँ। यहाँ पे इंक्लूड नहीं है, यहाँ पे इंक्लूड है, लेकिन मैं यहाँ पे क्यों कर रहा हूँ, ये एक अलग फाइल बनाऊँ, अलग से मैं फाइल बना रहा हूँ, लेकिन ये आखिर में यहाँ पे ही इंक्लूड हो जाएगी। तो यहाँ पे एसेंशियल्स मॉडल जो है वो इंक्लूड हुआ है। अब मैं उसका जो एसेंशियल्स मॉडल का जो क्लास है उसको एक्सेस कर रहा हूँ इसमें कैटेगरीज मॉडल में। इतना ही करना है मुझे, तो मैं इसको एक्सटेंड्स इनहेरिट कर रहा हूँ यहाँ पे, एक्सटेंड्स। ठीक है, एक्सटेंड्स। अब आप सोच रहे होंगे कि एसेंशियल्स मॉडल, यहाँ पे मैंने एक क्लास जो है, मैं अगर इसको ओपन करता हूँ एसेंशियल्स मॉडल को, तो मेरा एसेंशियल्स मॉडल जो है यहाँ पे है एसेंशियल्स मॉडल। तो आप सोच रहे हैं कि इस फाइल को आप इंक्लूड कर रहे हो यहाँ पे, मतलब इस फाइल में है ये क्लास एसेंशियल्स मॉडल, इसको आप इनहेरिट कर रहे हो यहाँ पे, इसको मैं इनहेरिट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो आप सोच रहे होंगे कि इस फाइल को इंक्लूड करना है यहाँ पे, मतलब पहले इंक्लूड करना है। वही मैं बता रहा हूँ आपको, मैं इसको यहाँ पे क्यों इंक्लूड करूँ, क्योंकि यहाँ पे कॉन्फिग को मैंने इंक्लूड किया हुआ है, और कॉन्फिग में ऑलरेडी मैंने इसको कैटेगरी कंट्रोलर को इंक्लूड, ये ना एसेंशियल्स मॉडल को इंक्लूड किया हुआ है। दैट मीन्स कैटेगरी में ये एसेंशियल्स मॉडल इंक्लूड है, इसी फाइल में मैं कैटेगरी मॉडल को भी जो है वो ला रहा हूँ। तो जब मैं अब कैटेगरी मॉडल को इस फाइल में ला रहा हूँ तो एसेंशियल्स मॉडल को मैं इनहेरिट कर सकता हूँ, क्योंकि मैं उसको यहाँ पे ही एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। ईजी है, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर है तो आपको समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं अब काम कर रहा हूँ, अब मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया, जो भी इसमें फीचर्स है वो सारे इसमें आ गए। दैट मीन्स मैसेज वगैरह जो मुझे अभी जरूरत है वहाँ पे आ गया। तो सबसे पहला काम मैं करूंगा, मैं यहाँ पे प्राइवेट वेरिएबल्स बनाता हूँ, PRIVAT प्राइवेट डॉलर ID डॉलर नेम एंड डॉलर स्लग, बस। और यहाँ पे पब्लिक, मैं पहले गेटर सेटर बनाता हूँ, यहाँ पे GETTERS गेटर्स, तो पब्लिक फंक्शन गेट ID, पब्लिक फंक्शन गेट ID। इसी तरह पब्लिक फंक्शन गेट नेम
गेट स्लग। इसी तरह सेटर्स बना लेता हूँ। पहले मैं इनकी फंक्शनलिटीज लिखता हूँ क्या क्या करना चाहिए। यहाँ पे मैं लिखता हूँ रिटर्न $this.id। अब आप सोच रहे होंगे कि ये आईडी क्यों बनाई हमने इसमें। आईडी हमने इसलिए बनाई कि हम प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट की हर किसी प्रोडक्ट की एक आईडी जो है वो बना रहे हैं। डेटाबेस में भी अगर आप देखेंगे तो कैटेगरीज में जो है एक कैटेगरी आईडी हम ले रहे हैं वहां पे, मतलब आईडी, उसी को हम इसके थ्रू जो है वो लेकर आएंगे। तो यहाँ पे रिटर्न $this.name $this.slug। ठीक है, इसी तरह मैं यहाँ पे बना लेता हूँ पब्लिक फंक्शन सेट आईडी। यहाँ पे पैरामीटर मांगे तो आईडी को सेट करता हूँ मैं। सेट नेम एक फंक्शन बना लेता हूँ $param सेट slug $param param। तो यहाँ पे जो मेरा पब्लिक फंक्शन सेट आईडी है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा $param नहीं $this.id इज इक्वल टू $param। ठीक है, इसी तरह $this.name इज इक्वल टू $param। इसी तरह यहाँ पे $this.slug इज इक्वल टू $param। ठीक है, इतना ही करना है यहाँ पे। तो फाइनली हम कहाँ पहुंचे, $this.slug इज इक्वल टू $param। कुछ एरर शो हो रहा है यहाँ पे, तो वो क्या है वो हमें देखना पड़ेगा। हमने क्या किया, ये एरर क्यों है यहाँ पे। कुछ नहीं है, कोई एरर नहीं है। सेव करता हूं मैं इसको। अब मैं यहाँ पे देखिए ये सारा कोड जो है ये यहाँ पे आ गया, इसमें आ गया। अब कॉन्फ़िग भी आ गया, ये भी आ गया और इनहेरिट भी हो गया, क्योंकि कॉन्फ़िग में एसेंशियल्स मॉडल है तो इसीलिए हम उसको उस एसेंशियल्स मॉडल को यहाँ पे इनहेरिट कर सकते हैं, क्योंकि वो फाइल ऑलरेडी कॉन्फ़िग में इंक्लूडेड हमने है। ठीक है, तो अब वो यहाँ पे इनहेरिट सब कुछ हो गया। अब हमें कंट्रोलर को यहाँ पे लाना है। कंट्रोलर ऑलरेडी हमने लाया हुआ है, लेकिन हमने इस क्लास को अभी पूरा, चले ये अभी रहने देते हैं। फिलहाल हम करेंगे काम, यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। डॉलर मैं बना लेता हूँ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनेगा कैटेगरी में। मैं कैटेगरी जो कैटेगरी मॉडल है मेरा, मैं इसका ऑब्जेक्ट बना देता हूँ। सपोज मैं इसका ऑब्जेक्ट का नाम रखता हूँ कैटेगरी। आप कुछ भी नाम रख सकते, कैटेगरी इज इक्वल टू न्यू कैटेगरी मॉडल। तो कैटेगरी मॉडल कहाँ से आया मुझे, कैटेगरी मॉडल में जाके मुझे क्लास का नेम जो है वो कैटेगरी मॉडल है, मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ कैटेगरी मॉडल। तो ऐसे इसके बाद डॉलर, चलो सीसी के नाम से मैं और एक ऑब्जेक्ट बना देता हूँ इज इक्वल टू कैटेगरी कंट्रोलर। तो कैटेगरी कंट्रोलर में जो मेरे पास एक क्लास कंट्रोलर है, इसी का मैं ऑब्जेक्ट बना देता हूँ कंट्रोल सी, और मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मुझे लिखना है न्यू कैटेगरी कंट्रोलर। ओके, तो इसको बंद किया। फिर मुझे क्या करना है ठीक है, उसके बाद मुझे देखना है कि अगर जो मेरा फॉर्म है यहाँ से, अगर इसकी रिक्वेस्ट जो है पोस्ट का, इसका फॉर्म जो है पोस्ट पे आ गया। ठीक है, तो पोस्ट पे जब आ गया तभी जाके ये मुझे ये मेरा मतलब इसके बाद इसका ऑब्जेक्ट तो बन गया, लेकिन मुझे एक फंक्शन यहाँ पे मुझे एक फंक्शन कॉल करनी है। किसकी, कैटेगरी कंट्रोलर की। वो मैंने अभी नहीं बनाई, तो वो मुझे बाद में कॉल करनी है यहाँ पे पोस्ट मेथड पे। तो मैं इसको लिख के रखता हूँ, इफ $_server। जैसे मैंने लॉगिन में किया था वैसे ही यहाँ पे भी करना है। देखिए अगर लॉगिन को ओपन करते हैं, डैशबोर्ड बॉडी को ओपन करते हैं, मैं ओपन कर लेता हूँ डैशबोर्ड बॉडी को लॉगिन बॉडी को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने क्या किया हुआ है। लॉगिन बॉडी को नहीं, हमें इस टाइम ओपन करना है login.php को, जो कि मेरा प्रोसेस में है। तो इसी तरह सेम हमें करना है। इसी तरह हमने दो फंक्शंस बनाई। अब फिर ये वाला जो है हमें ऐसे ही कॉल करना है। हमें ऐसे ही देखना है, इफ $_server request method is equal to post। तो मैं इसी को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे जो है मैं पेस्ट करता हूँ। तो
तो क्या किया मैंने इसको पेस्ट किया यहाँ पे और इसको मैं यहाँ पे आगे फर्दर क्लोज भी करूंगा। इसी के दरमियान मुझे फंक्शंस को कॉल करना है और फंक्शंस को वैसे ही मुझे बनाना है जैसे मैंने वहां पे बनाया था, कहाँ पे, एडमिन कंट्रोलर के लॉगिन कंट्रोलर में। तो मैं फॉर इंस्टेंस अभी लॉगिन कंट्रोलर को ओपन करता हूँ, मैं देखता हूँ मैंने क्या फंक्शंस बनाई थी वहां पे। तो कंट्रोलर में जाके मैं लॉगिन कंट्रोलर को ओपन करता हूँ। दिस इज अवर लॉगिन कंट्रोलर। तो इतना सारा जो है ये चीज जो है ये डेटाबेस के साथ कनेक्शन जो है ये मेरा कॉमन है। मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से और मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। सॉरी, यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ यहाँ तक, कॉपी, और मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ इसको। तो हमारा एक कॉन नाम का एक वेरिएबल बन गया जो कि जिसमें हम डेटाबेस कनेक्शन को यहाँ पे ला रहे हैं और वैलिडेट नाम का। अब आप बोलेंगे कि डेटाबेस कहाँ से, ये जो है डीबी कॉन्टेक्स्ट के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे इंक्लूड करनी पड़ेगी ये वाली फाइल जिसमें डेटाबेस है, मतलब डीबी कनेक्शन डॉट टीपीएल, लेकिन वो हमने कॉन्फ़िग में इंक्लूड ऑलरेडी की है यहाँ पे डीबी कनेक्शन डॉट टीपीएल। अब आप बोलेंगे कॉन्फ़िग यहाँ पे कैसे आ गया, क्योंकि कॉन्फ़िग इसको हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, तो कॉन्फ़िग को हमने यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है, हम इसको यहाँ पे इसको इंक्लूड भी कर रहे हैं और जो भी वहाँ पे कोड लिखेंगे वो हमारा यहाँ पे आएगा, ये सारा कोड जो है वो वहाँ पे आएगा यहाँ पे। तो उसके बाद यहाँ पे एक फंक्शन कॉल करेंगे जो हम यहाँ पे भी बनाएंगे। तो मैं यहाँ पे एक पब्लिक फंक्शन एक बना लेता हूँ। एक्चुअली मैंने ये क्यों बनाया, ये कंट्रोलर किस चीज का है, कैटेगरी कंट्रोलर का है। तो कैटेगरी में हमें क्या क्या देखना पड़ेगा, हमें कैटेगरी को सेव करना है एक्चुअल में डेटाबेस में। हमें कैटेगरी को देखना है कि क्या ये वैलिड कैटेगरी है, क्या ये एग्जिस्ट ऑलरेडी तो नहीं है, ठीक है, हमें ये चीजें देखनी है। तो उस चीज के लिए मैं फंक्शंस बनाऊंगा। तो सबसे पहली फंक्शन जो मेरी मेन फंक्शन होगी वो होगी ऐड कैटेगरी। तो मैं बनाऊंगा, वो मेरी पब्लिक बन जाएगी, उसको मैं पब्लिक बाहर से कॉल करूंगा, पब्लिक फंक्शन ऐड कैटेगरी। ऐड कैटेगरी में डॉलर कैटेगरी जो है, डॉलर कैटेगरी में इसमें ऑब्जेक्ट पास करूंगा, क्योंकि जब हम ऐड कैटेगरी करेंगे तो कैटेगरी का जो कैटेगरी नेम वगैरह होगा वो हम यहाँ पे ले रहे हैं ना कैटेगरी मॉडल में, आईडी वगैरह। तो कैटेगरी मॉडल का ऑब्जेक्ट क्या है, कैटेगरी। तो हमें इसको कॉल करने के टाइम ये कैटेगरी में जो भी है, आईडी है, नेम है, वो इसको एज ऑब्जेक्ट भेजना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे इसको ऑब्जेक्ट पास ऑन किया, ठीक है। तो ये मेरी मेन फंक्शन बनेगी, इसको मैं कॉल करूंगा बाहर से। तो इसके अंदर कौन कौन सी फंक्शंस कॉल हो जाएगी, वो प्राइवेट होंगी सारी, प्राइवेट, वो इसके अंदर कॉल हो जाएगी, प्राइवेट फंक्शन। पहले वैलिड कैटेगरी, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखूंगा इज वैलिड। हमें देखना है इसमें ब्लैंक वगैरह तो नहीं है, तो इज वैलिड में हो जाएगी। तो इसमें भी कैटेगरी के सारे ऑब्जेक्ट जो है वो पास हो जाएंगे। इज वैलिड कैटेगरी प्राइवेट नॉट एग्जिस्ट्स डॉलर कैटेगरी, ठीक है जी। उसके बाद लास्ट में कौन से, देखिए ऐड कैटेगरी मेन फंक्शन है जिसमें ये सारी फंक्शंस कॉल हो जाएंगे। पहले इज वैलिड चेक किया, फिर नॉट एग्जिस्ट्स, फिर हम सेव करेंगे इसको, सेव कैटेगरी, सेव डेटाबेस में करेंगे ना, फिर सेव कैटेगरी डॉलर कैटेगरी, लास्ट में सेव कैटेगरी। तो देखिए सबसे पहले ये मेन फंक्शन कॉल हो जाएगी ऐड कैटेगरी, तो हम इसी को सबसे पहले कॉल करेंगे। जहां से भी ये कॉल हो जाएगी मैं कॉपी करूंगा, इसके अंदर ही ये सारी कैटेगरी जो है, ये सारी चीजें जो है वो इधर पहले इज वैलिड चेक हो जाएगा, उसके बाद इज वैलिड जब ट्रू हो जाएगा तभी जाके नॉट एग्जिस्ट उस पे जाएगा। मतलब ऑलरेडी हमारे पास अगर है तो फिर फायदा नहीं है कोई। सपोज हमारे पास कैटेगरी शूज है तो दोबारा हमें शूज ऐड करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो अगर फिर है हमारे पास कैटेगरी ऐड हो गई, वो एग्जिस्ट भी नहीं कर रही है, तो फिर हम सेव कैटेगरी करेंगे जो कि उसको डेटाबेस में सेव रखेगा, सेव करेगा। तो मैं इसको सेव करूंगा और यहाँ पे कैटेगरी डॉट पीएचपी में जाता हूँ और यहाँ पे मैं इसको कॉल करता हूँ ऐड कैटेगरी। मगर ऐड कैटेगरी किसका मेथड है, ये किसकी फंक्शन है, डॉलर सीसी डॉट ऐड कैटेगरी। तो डॉलर सीसी डॉट ऐड कैटेगरी हो जाएगा यहाँ पे, ये इस फंक्शन को कॉल करें। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हमारी दो चीजें चलेंगी। अब देखिए ऐड कैटेगरी, ठीक है। अगर मैं आपको फाइनल प्रोजेक्ट के बारे में दिखाऊंगा, अभी ये मेरा फाइनल प्रोजेक्ट जो है, यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, यहाँ पे तो ऐड कैटेगरी होती है जो हम नई कैटेगरी ऐड करेंगे, लेकिन हम अगर यहाँ पे एडिट करेंगे, अगर हम यहाँ पे एडिट करेंगे तो वो भी अपडेट होनी चाहिए। दैट मीन्स आप अगर देख लेंगे यहाँ पे इस बटन पे क्लिक करने के टाइम भी पोस्ट होता है, और जब हम यहाँ पे एडिट करते हैं फिर हमारा यहाँ पे अपडेट बटन बन जाता है। तो आप देखेंगे अपडेट, तो उस टाइम भी पोस्ट हो जाता है। दैट मीन्स पोस्ट दो बार हो जाता है। बट फर्क ये है कि जब हम ऐसे अपडेट करते हैं, जब हम नया कोई यहाँ पे लाएंगे और यहाँ पे ऐड करेंगे, तो उस टाइम ये ब्लैंक है, नेम, कैटेगरी नेम और स्लग ब्लैंक है। और जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तब ये सेट हुआ है, ठीक है।
तब ऑलरेडी कोई टेक्नोलॉजी है, ऑलरेडी कोई यहाँ पे कैटेगरी है जिसको हम अपडेट करने वाले हैं। तो अब यहाँ पे दो कंडीशंस बनेगी। इस टाइम पे हम ये कंडीशन दिखाएंगे कि अगर ये सेट है, और उस टाइम पे हम वो कंडीशन दिखाएंगे कि अगर ये सेट नहीं है। तो ऐड के वक्त हम नॉट सेट पे काम चलाएंगे और अपडेट के टाइम हम सेट पे काम चलाएंगे। तो उसी को एग्जीक्यूट, इसी चीज को रियल मतलब अगर करना है, कैसे करना है, अचीव करने के लिए क्या करना है हमें, ठीक है। इस चीज को अचीव करने के लिए मैं ड्रीम व्यूअर में ये यहाँ पे आता हूँ। तो यहाँ पे मुझे करना है काम, जो ये मेरा ऐड कैटेगरी है, यहाँ पे इसको मैं कट कर देता हूँ और मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इफ, ठीक है, इफ इज सेट $_post txt। क्या है इसका नाम? इसका नाम जो है वो हम कैटेगरी body.tpl में देखेंगे। जो हमारा उस वाले पहले वाले इस वाले बॉक्स का जो नाम है वही चाहिए। इस वाले बॉक्स का नाम क्या है? txt cat name है ना ये। तो इसी को यहाँ पे ले आते txt cat name। if is set txt cat name, ठीक है। if is set $_post txt cat name, तो क्या करो, वरना क्या करो, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे मैंने अब ये दो केसेस यहाँ पे बनाए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा और यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे काम होगा, यहाँ पे हम सीधे इसको ये वाली फंक्शन जो है कंट्रोलर वाली, ये ऐड कैटेगरी को कॉल करेंगे। लेकिन कॉल करने से पहले हमें वैल्यूज जो है मतलब नेम वगैरह जो है, नेम, कैटेगरी नेम और कैटेगरी स्लग जो मॉडल में हमने लिए अभी, ये सेट करने पड़ेगी हमें, इनको कॉल करना पड़ेगा। वो हम इस लेक्चर में नहीं, अगले लेक्चर में करेंगे। फिलहाल आप समझ लीजिए मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब लॉजिक क्या है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं आता हूँ, तो अब एल्स वाले पार्ट में क्या होगा? यहाँ पे तो सीधे है कि नेम ये है, स्लग ये है और ऐड कर दो कैटेगरी में। तो ये वाला ये केस है। अगर हम यहाँ पे मेन साइड पे आते हैं, ये वाला ये केस है। यहाँ पे कुछ देंगे और यहाँ पे भी कुछ देंगे, सपोज यहाँ पे ऐसे कुछ देंगे, यहाँ पे भी फिर ऐड करेंगे, ये वाला यही केस है। अब दूसरा केस क्या बनता है मेरा? दूसरा केस बनता है एडिट वाला। तो एडिट वाले में क्या करता हूँ मैं? जब मैं एडिट पे क्लिक करता हूँ तो मेरी पर्टिकुलर एक कैटेगरी आती है यहाँ पे, टेक्नोलॉजी बैंक, या मैं इस पे करता हूँ तो इसी की स्टेशनरी आई। तो स्टेशनरी की एक आईडी है 3, मैंने इसको यहाँ पे हिडन में रखी है। अगर मैं इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट करता हूँ तो मैंने इसको यहाँ पे हिडन एक यहाँ ये इसकी की जो है वो हिडन रखी हुई है। की नहीं मतलब इसकी, अगर मैं आपको ये दिखाता हूँ इस टाइम, तो यहाँ पे एक मैनेज कैटेगरी के बाद ये है div id इज इक्वल टू एरर मैसेज कैट फॉर्म। तो फॉर्म के अंदर ये देखिए आप, इनपुट टाइप इज इक्वल टू हिडन, ठीक है। इनपुट मैं इसको 2 सेकंड के लिए टेक्स्ट कर देता हूँ। यहाँ पे टेक्स्ट किया मैंने तो इसकी आईडी आ गई। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी जो आईडी है, स्टेशनरी की आईडी जो है, ये आईडी नहीं है, ये इसका सीरियल नंबर है। आईडी इसकी जो है वो डेटाबेस से आ रही है, वो 7 है। तो अब क्या होता है एडिट के टाइम, जब मैं एडिट, सपोज मैं इस पे क्लिक करता हूं तो इसकी आईडी जो है 9 है। तो एडिट के टाइम ये आईडी सेट होती है। और अगर मैं एडिट ना करूं, कोई और चीज करूं, ऐसे ही ऐड करने की कोशिश करूं, तो उसकी आईडी जो होती है उस टाइम वो सेट नहीं होती है। मतलब अगर मैं यहाँ पे कोई नया चीज ऐड करूं, उसकी आईडी नहीं होती है उस टाइम, ठीक है। अगर मैं एडिट पे क्लिक करूं तो उसकी आईडी जो है वो यहाँ पे हिडन फील्ड में आ जाती है और उस टाइम वो आईडी सेट होती है। जब मैं इस पे एडिट पे क्लिक करूं तो उसकी आईडी सेट हो जाएगी यहाँ पे। तो अगर कोई नया चीज होगा, ऑब्वियसली उसकी आईडी ही नहीं होगी। तो दो चीज हो सकते हैं, नया चीज ऐड करने के टाइम ये सेट हो, मतलब नया चीज जब ऐड करूंगा मैं तो ऑब्वियसली उसमें खाली नाम सेट होगा, आईडी सेट नहीं होगी। अगर मैं एग्जिस्टिंग कोई करूं तो उसमें आईडी सेट हो जाएगी, होती है, ठीक है। तो यही चीज है। अब यही दो केसेस बन जाते हैं यहाँ पे। नाम ये आपको आगे समझ में आ जाएगा पूरा जब हम इसको प्रैक्टिकली। तो यहाँ पे मैं दूसरा केस में लिखूंगा इफ इज सेट $_post। मैं इसी को कॉपी करता हूँ। तो यहाँ पे txt नेम नहीं आएगा, फिर यहाँ पे आएगा आईडी उस टाइम, ठीक है। तो ये देख लेंगे, अभी हमने उसका नाम नहीं रखा हुआ है। फिलहाल मैं इसको डिलीट करता हूँ ऐसे। तो ये हमने इसी पर्पस के लिए यहाँ पे बना लिया है। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। थैंक यू।